तो जय हिंद बच्चों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छा ही होंगे। तो आज मैं फिर आपके सामने आ गया एक नया टॉपिक लेकर के। क्या? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसके पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या देखा था? पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ 2D में ट्रायंगल के बारे में। इसमें हमने बहुत तरह के ट्रायंगल के बारे में डिस्कस किया था। इक्विलैटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सारे के पेरीमीटर एंड एरिया आप लोगों ने देखा था। आज हम लोग देखेंगे पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें सारे तरह के क्वाड्रिलेटरल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें हम लोग का पहला क्वाड्रिलेटरल जो होगा वो होगा आपका रेक्टेंगल। फर्स्ट क्या होगा? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसा होता है? आमने सामने की साइड्स इक्वल, इसे हम लोग लेंथ बोलेंगे और इसको ब्रेथ बोलेंगे, और सारे एंगल 90 डिग्री। ये हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल। एरिया इसकी क्या होती है? जानते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि L इंटू B। एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ। पेरीमीटर L प्लस B प्लस L प्लस B, लेंथ ऑफ बाउंड्री, यानी कि 2L प्लस B। ये हो गया आपका पेरीमीटर। 2L प्लस B इज द पेरीमीटर। इसके डायगोनल क्या होंगे? ठीक, अगर ये A B C D हो तो AC इज द डायगोनल या BD इज द डायगोनल। बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा? डायगोनल। सब सिंपल चीज है, पता ही है। डायगोनल बाई पाइथागोरस थ्योरम से हम रूट ऑफ L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ये हो गया आपका डायगोनल। तो हो गई रेक्टेंगल की बात। इसके बाद हम देखेंगे क्या? स्क्वायर। फटाफट इसको भी देख लेते हैं, फिर कोई रात क्वेश्चन लगाते हैं। स्क्वायर, आइए यही देखते हैं हम लोग। स्क्वायर नंबर 2। स्क्वायर, स्क्वायर क्या होता है? सारे साइड्स इक्वल एंड ऑल 4 एंगल्स आर 90 डिग्री। इन्हें बोलते हैं हम लोग स्क्वायर। A B C D जितने भी साइड्स हैं क्या है? 90 इक्वल A। ठीक, तो इसका एरिया वही लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ A इंटू A, यानी कि A स्क्वायर। A इंटू A स्क्वायर। ये हो गया आपका एरिया। एरिया। अच्छा, इसका डायगोनल क्या होगा? पाइथागोरस से A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर, यानी कि रूट 2 इंटू A। ये हो गया आपका डायगोनल। डायगोनल रूट 2A। अब थोड़ा एरिया को देखते हैं। एक नई फार्मूला मिल जाएगी एरिया के लिए। एरिया क्या है? A स्क्वायर। इसमें हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई किया, बात बराबर हो गई। A स्क्वायर, इसको 1/2 रूट 2A स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या? डायगोनल, यानी कि 1/2
डायगोनल का स्क्वायर, ये भी होता है हमारा एरिया। 1/2 डायगोनल स्क्वायर। पेरीमीटर, लेंथ ऑफ ऑल बाउंड्री ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए यानी कि 4a, ये हो गया आपका पेरीमीटर 4a। ठीक, फटाफट नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इसको हम लिखेंगे या पैरेललोग्राम। जल्दी जल्दी नोट करें। चलिए, टाइम ओवर, टाइम ओवर। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम नंबर 3, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम। क्या होता है पैरेललोग्राम? आमने सामने की साइड्स इक्वल एंड पैरेलल टू ईच अदर। आमने सामने के साइड्स इक्वल एंड पैरेलल, ABCD। ठीक, इसको बोल सकते हैं बेस, इसको बेस बोल सकते हैं, या तो इसे बेस बोलिए या इसे बी कह दीजिए। ठीक, इसको आप एल कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें जरूरी है इसकी हाइट को जानना एरिया के लिए। हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अपोजिट साइड को हाइट बोलते हैं। ठीक, तो इसकी जो एरिया होगी, एरिया कैसे निकलेगी? सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने बताया था क्या? देखिए, अगर हम यहाँ से इसको कट करें ऐसे और ऐसे लाकर यहाँ चिपका दें, तो यहाँ से यहाँ तक का जो शेप मिला, ये तो आपका बेस ही रहा, और ये हाइट हो गई, ये तो बेस ही रहा, ये आपकी हाइट हो गई। और इसकी एरिया क्या होती है? जैसे हम लोग ने कहा था रेक्टेंगल का, क्या? बेस इंटू हाइट। तो एरिया हो जाएगा क्या? बेस इंटू हाइट। ठीक, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, एरिया इक्वल टू बी इंटू एच। जो अच्छा लगे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया आपकी पैरेललोग्राम। चौथा हम लेते हैं क्या? रोम्बस। तो पैरेललोग्राम कैसे बनता है? रेक्टेंगल पे हल्का से आप पुश करेंगे, ये एंगल डिस्टर्ब हुआ, बन गया पैरेललोग्राम। रोम्बस कैसे बनता है? स्क्वायर को हल्का सा डिस्टर्ब करेंगे, रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, चलिए देखते देखते हैं रोम्बस। रोम्बस, रोम्बस नंबर 4, ये हो गया आपका रोम्बस। कैसे? सारे साइड्स इक्वल होता है और अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। मान लीजिए रोम्बस। ठीक, साइड्स तो सब इक्वल होंगे, बस एंगल इसकी 90 डिग्री नहीं रहेगी। रोम्बस, रोम्बस की एरिया रोम्बस की एरिया रोम्बस के लिए हमें डायगोनल का जानना जरूरी है। ये
और इसे बोलते हैं डायगोनल। ये डायगोनल अगर D1 है, ये डायगोनल D2, दोनों डिफरेंट होंगे, तो एरिया इज इक्वल टू हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये लिखें, या एरिया इक्वल टू हाफ D1 इंटू D2। चलिए नोट करिए, मिटाएं जल्दी जल्दी। चार फिगर हो गए आपके, प्लेन फिगर 2D में, क्वाड्रिलेटरल के अंतर्गत रेक्टेंगल, उसके बाद स्क्वायर, पैरेललोग्राम, रोम्बस, अब हम पढ़ेंगे ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, चलिए मिटाते हैं। ट्रेपेजियम 4, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम एक ऐसा प्लेन फिगर होता है जिसमें अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, अदर दो साइड्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, इसे बोलते हैं ट्रेपेजियम। दोनों पैरेलल साइड्स हैं, इनकी लेंथ हमें पता होनी चाहिए, और इनके बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि डिस्टेंस है, ये h पता होनी चाहिए। ठीक, तो इसकी जो एरिया होती है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाई हाइट कहिए या डिफरेंस बिटवीन पैरेलल साइड। ठीक, मतलब एरिया इक्वल टू हाफ A प्लस B मल्टीप्लाई बाई H, ये आपका हो गया एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। इसे भी नोट कीजिए। अब एक बचा है क्वाड्रिलेटरल, जिसकी साइड्स की कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है, सारे चारों साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, कोई उनमें रिलेशन नहीं, इक्वल हो, पैरेलल हो, ऐसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल की बात करेंगे। चलिए मिटाते हैं। इसमें दो तरह के हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला क्वाड्रिलेटरल आपका ऐसा हो सकता है, जैसे पहला आपका ABCD, ABCD कुछ ऐसा बनाइए, ऐसे।
इसकी एरिया को कैलकुलेट करने के लिए हमें इस डायगोनल की आवश्यकता पड़ सकती है। एक डायगोनल पता होनी चाहिए और इस डायगोनल पे अपोजिट दो वर्टेक्स जो मिल रहे हैं, इस वर्टेक्स से गिराए हुए अल्टीट्यूड हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें AC क्या हो, नोन हो, और ये H1 भी क्या हो, नोन हो, और ये H2 भी क्या हो, नोन हो। ये तीन चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक, तो हमें ट्रायंगल वाला हम फार्मूला लगा सकते हैं क्या, दोनों ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADC, दोनों का एरिया निकाल करके हम लोग इसको ऐड कर सकते हैं। एरिया इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ट्रायंगल ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और ADC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ADC का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस यानी कि AC इंटू हाइट क्या हो जाएगा, H1 प्लस हाफ AC डायगोनल इंटू H2। हाफ AC दोनों में कॉमन है, तो हाफ AC H1 प्लस H2। इसको ऐसे लिखते हैं, हाफ H1 प्लस H2 इंटू AC। ये हो जाता है आपका एरिया। दूसरे केस में आपका ये जो डायगोनल है वो कुछ ऐसे मिल सकते हैं। ABCD जो डायगोनल्स जो होंगे इनके, AC तो हमें नोन होगा, AC हमें मिलेगा नोन, AC पता होगा, और डायगोनल भी पता होगा। लेकिन डायगोनल के केस में एक केस ऐसा हो जाता है कि ये जो दोनों डायगोनल होंगे वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाते हैं, सॉरी इक्विलिनियर हो जाते हैं, और एक दूसरे के ये दोनों डायगोनल्स परपेंडिकुलर हो जाते हैं। यानी कि ये हो गया आपका H1, ये हो गया H2, ये दोनों जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए। ऐसा भी हमको क्वाड्रेटरल देखने को मिल सकता है। तो इसका एरिया, कहानी वहीं से शुरू होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोनों एरिया को कैलकुलेट करके ऐड कर सकते हैं। तो ऊपर वाले क्या हो जाएगा, हाफ AC इंटू H1 प्लस हाफ AC इंटू H2। हाफ AC दोनों में कॉमन, बच गया आपका H1 प्लस H2, और H1 और H2 जो है वो सेकेंड डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल BD। तो हाफ AC इंटू BD, दैट मीन्स एरिया जो हो गया वो हाफ प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये हो गया आपका इस तरह के रेक्टेंगल का क्वाड्रिलेटरल का एरिया।
ठीक, चलिए फटाक से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग एक दो क्वेश्चन एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। चलिए आप लोग नोट कीजिए, मैं क्वेश्चन उठाता हूँ। हाँ, क्वेश्चन मैंने ले लिया है। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड एक्सीड्स इट्स ब्रेथ बाई 8 सेंटीमीटर एंड द एरिया ऑफ द फील्ड इज 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड डायमेंशन ऑफ फील्ड। मतलब कोई रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसकी जो लेंथ है ब्रेथ से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है और उसकी जो एरिया है वो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उनकी डायमेंशन बतानी यानी कि लेंथ और ब्रेथ बतानी है कितनी होगी। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन देखते हैं। कोशिश करिए सॉल्यूशन खुद करने की। एक डायग्राम बना लीजिए, फोटो ए बी सी डी, मान लीजिए वो जो फील्ड है वो ए बी सी डी है और उसकी लेंथ जो है ब्रेथ से 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। तो मान लीजिए इसकी जो ब्रेथ है वो बी है, ब्रेथ क्या है बी है, तो लेंथ जो हो जाएगी वो बी प्लस 8 हो जाएगी। ठीक, हो जाएगी हमारी क्या लेंथ बी प्लस 8 हो जाएगी। उसके बाद हम लोग एरिया को करेंगे, लेट द ब्रेथ ऑफ फील्ड इक्वल टू बी, देयरफॉर लेंथ ऑफ फील्ड क्या आ जाएगी बी प्लस 8 सेंटीमीटर ज़्यादा है। एरिया विल बी देयरफॉर एरिया इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। यही होता है। एरिया जो दिया है वो दिया है 240 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ आपका क्या है बी प्लस 8 और ब्रेथ है आपका बी, यानी कि 240 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस 8b, यानी कि बी स्क्वायर प्लस 8b माइनस 240 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, सॉल्व कीजिए। सॉल्व करिए, क्या होगा बी स्क्वायर प्लस 8 को फैक्टर करना होगा, तो 12 बाई 20, 20 बी माइनस 12 बी, 20 बी माइनस 12 बी इक्वल टू 8 बी, और 20 जा 240 सही है, माइनस 240 इक्वल टू 0, बी यहाँ कामन बी प्लस 20, यहाँ पे माइनस बी कामन, माइनस 12 कामन, बी प्लस 20 इक्वल टू 0, बी प्लस 20 कामन, बी माइनस 12 इक्वल टू 0, देयरफॉर बी इक्वल टू माइनस 20 नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो लेंथ है वो माइनस नहीं होगी किसी फील्ड की। ठीक, दूसरा आएगा आपका b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर,
तो ये सही रहेगा आपका, नेगेटिव तो लेगा नहीं। बी की दो वैल्यू आएगी -20 और 12, तो माइनस में तो लेंथ हो नहीं सकती है, तो बी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। ठीक, देयरफॉर बी इज द breadth of field 12 सेंटीमीटर एंड लेंथ उससे 8 ज़्यादा है। लेंथ ऑफ फील्ड 12 + 8 यानी कि 20 सेंटीमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। नोट कीजिए, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन ले लिया। क्वेश्चन क्या है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 400 मीटर स्क्वायर। 2 स्क्वायर्स हैं, उनके एरिया का सम जो है 400 मीटर स्क्वायर है। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का जो अंतर है वो 16 मीटर है। ठीक, तो फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। दोनों स्क्वायर के साइड्स जो है वो हमें कैलकुलेट करनी है। तो मान लेंगे इसके साइड्स कुछ है ए बी एक्स वाई जो भी हो। सॉल्यूशन पर ट्राई कीजिए, तो देखिए फिर इसको। लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इक्वल टू ए एंड साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू बी। ठीक, 2 स्क्वायर हैं, इसके साइड्स ए हैं फर्स्ट वाले के, और सेकेंड वाले के साइड आपके बी है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या दिया है, सम ऑफ एरियाज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। पहले की एरिया क्या हो जाएगी ए स्क्वायर, दूसरे की एरिया बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 400। ये आपकी एक इक्वेशन मिली। ठीक, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू ये फर्स्ट कंडीशन, यहाँ पर जाएगा अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। क्या है, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर, डिफरेंस ऑफ पेरीमीटर इक्वल टू 16 मीटर। मीन्स एक की पेरीमीटर 4a, दूसरे की पेरीमीटर 4b इक्वल टू 16, यानी कि a माइनस बी इक्वल टू 4। ये आपका इक्वेशन 2 आ गया। ठीक, अब इतना नोट कीजिए, फिर देखते हैं। एक रिजल्ट होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी दिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 4ab क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रिजल्ट होता है। तो यहाँ से मिल जाएगा क्या, a प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि हमें a प्लस बी पता थी, हमें क्या निकालनी थी, अच्छा हमें ए भी निकालनी है। चलिए इससे भी आ जाएगा, रूट निकालने की जरूरत नहीं है, हमें ए भी निकल जाएगी। उसके बाद ए माइनस बी भी हम लोग निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी
ये इक्वेशन 2 को स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायरिंग इक्वेशन 2 a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 16, यानी कि a प्लस बी का होल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या 400, यानी कि 400 माइनस 2ab इक्वल टू 16, यानी कि 2ab इक्वल टू 400 माइनस 16, यानी कि 2ab इक्वल टू कितना होगा 384, ठीक। यानी कि ab इक्वल टू हो सकता है हमें 2ab की ही जरूरत पड़े, इसको ऐसे रहने दीजिए, इसको इक्वेशन 3 लिख लीजिए, ठीक। अब ये थोड़ा मिटाते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमारे पास है 400 और 2 एक वैल्यू है 384, यानी कि 784 ये आपकी a प्लस बी, हमें a माइनस बी की वैल्यू की जरूरत नहीं थी। 784 मतलब 28, ये होता है 28, क्वेश्चन 4, ठीक। और हमारे पास एक इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 4 एंड a प्लस बी इक्वल टू 28, इसको ऐड करेंगे तो 2a इक्वल टू 32, तो a इक्वल टू 16, ठीक। और a को इसमें पुट कर देंगे तो 16 माइनस बी इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 12, तो हमारा आंसर जो होगा a इक्वल टू 16 एंड b इक्वल टू 12, यानी कि एक स्क्वायर की साइड 16 होगी, दूसरे की 12 होगी, ये हमारा आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार आंसर, ठीक। 16 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है। तो आगे क्वेश्चन ऐसे लगाते रहें, बाकी सारे क्वेश्चन के सलूशन आपको सेपरेट वीडियो में दे दिए जाएंगे। पढ़ाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।